लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती, पर ख़वातीन को ऐसे ही मर्द पसंद आते हैं, जो एक मतलब अच्छा बहुत सारी कहेंगी Hmm. नहीं हमें नहीं पसंद, आपको आते होंगे ये वो। भाई मैं नंबर्स पे बात करूँगा। Since I've been a victim of such a stalking, a harasser हुँ, myself, not just हुँ, once, twice, thrice, Sarah, तो I've learned very important lessons. और मुझे जब मैं ये ड्रामा देखती हूँ तो ये मुझे बड़ा ट्रिगर करता है. हुँ, हुँ, She had a stalker friend जिसको बाद में उसने हुँ, एज अ दोस्त बना लिया और फिर उससे बात भी हुँ, करती थी. वो बंदा उसके घर तक पहुंच गया एंड ही शॉट हर डेड. ठीक है. हुँ। हाँ, अच्छा हानिया तो बहुत फीकी है। हानिया हैज़ ओनली 2 और 3 एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस ही नहीं दे पा रही है वो। ठीक है? वही वही एक्सप्रेशन है, अजीब-सी शक्ल बना लेती है वो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फराज़, मेरे साथ है महाविश। आप देख रहे हैं हमें ड्रामा पाकिस्तानी और ड्रामा कहानी के प्लेटफ़ॉर्म पर और सुन रहे हैं हमें स्पॉटिफ़ाई के प्लेटफ़ॉर्म पर। कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पर हमारा पिछले हफ़्ते कोई रिव्यू आ नहीं सका था। वो वजूहात ये थी कि मैं जो हूँ सफ़र कर रहा था और लोगों को शायद ऐसा लगता होगा मैम यूट्यूब से बड़ा नोट छाप रहे हैं, तो मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बिल्कुल हम नोट छाप रहे हैं। आप लोग जो देखते हैं यूट्यूब हमारा चैनल देखते हैं, जो हमारे एड्स आते हैं उस पे क्लिक करते हैं, आप लोगों के पैसों की वजह से मैं सफ़र कर रहा हूँ। क्यों भाई भाविक ऐसा ही है? बजाय बजाय इसके कि आप कहें कि जी नहीं कुछ नहीं हो रहा. और भाई लोगों को ऐसे ही आपके लगता है, सुनने के ऐसा ही बाद कोई लगता ऐड पे है। क्लिक ही नहीं करेगा. हाँ, नहीं भाई मैं क्या बोलूँ मतलब ये बात मैंने आखिर में करनी थी लेकिन अब बात हो गई तो मैं कहता हूँ भाई ये जो दो तुम लोग देख रहे हो ना सारे के सारे जो देख रहे हो तुम लोग नीचे है सब्सक्राइब का बटन इसको दबाते नहीं है कोई बस आते हैं ड्रामा वो रिव्यू देखते हैं मजे लेके कमेंट करके निकल लेते हैं अबे सब्सक्राइब करो नीचे लिखो तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते या बस देख के चले आते हो और ये स्टैट्स वहां पे बताते एग्जैक्टली हैं कि हमारे जो एग्जैक्टली. स्टैट्स हैं उसके ऊपर हमारे ज्यादातर लोग वो देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं है। तो भाई हाँ. सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करके देखो ताकि हम या एक्चुअली में जा सके यूरोप And घूमने। I would, yeah, and I would just actually like to add कि आपकी subscription, like the more that you guys subscribe, वो हमारे लिए भी encouragement है because we would हाँ like to हाँ bring you latest reviews and we want to expand and we want to do better for Drama हम्म Pakistani and for your हम्म engagement as well. तो आप जितना हाँ subscribe ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी encouragement भी बढ़ेगी. Not that कि हम्म हम लोग अभी कम काम करना चाह रहे हैं but definitely नहीं we हम want to करते do रहेंगे more reviews. हाँ, बट वो exactly. ये है कि हमें अप्रिसिएशन मिलती है कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और जिस ड्रामे पे हम बात करने लगे मेरी जिंदगी है तू वो हमारे पिछले रिव्यू के कमेंट्स पे से ही बहुत सारी चीजें जिस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है और मेरा सवाल Exactly. महाविश आपसे सीधा सीधा ये होगा। ठीक है वैसे तो मेरी जिंदगी टू ड्रामा जो है वो बिल्कुल ही स्लो पेस पे चल रहा है बहुत पुरानी स्टोरी है बहुत पुरानी स्टोरी है 90s या 80s में आमिर खान और सलमान खान की फिल्म आती थी शायद उससे भी गई गुजरी वो है स्टोरी इसकी लेकिन जिस चीज पर सबसे ज्यादा वावेला हो रहा है वो सबसे ज्यादा वावेला हो रहा है इस बात पर कि ये लड़का हरेसर है ये अब्यूजर है और इस एक्टर ने बिलाल अब्बास को ये रोल पिक ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि ऐसे रोल पिक कर करके वो लोगों को इनकरेजमेंट दे रहा है कि हाँ ये है एक तो ये बात है Hmm. और जब मैं इस चीज के ऊपर देखता हूँ अच्छा मैं ये देखता हूँ मैं कहता हूँ हाँ यार बात तो सही है बात में वजन है सही कह रहे हैं ये लोग ये बहुत बड़ा हरासर है बहुत बड़ा अब्यूजर है ये वो ठीक है लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती पर खवातीन को ऐसे ही मर्द पसंद आते हैं जो एक मतलब अच्छा बहुत सारी कहेंगी Hmm. नहीं हमें नहीं पसंद आपको आते होंगे ये वो। भाई मैं नंबर्स पे बात करूंगा अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क चले जाएं तो वहां एक मूवी आई थी कबीर सिंह वो हीरो तो सबको पसंद आया था ठीक है अच्छा उसको छोड़ दो नेटफ्लिक्स की एक शो आया था उसका नाम था यू उसमें जो नाम था उसका जो ही नाम था हीरो का सही है जो नंबर वन स्टॉकर था नंबर वन हरासर था ठीक है एंड इज बेसिकली साइकोपैथ मैं ये नहीं कह रहा है कि वो उसको खवातीन उसको पसंद मैं ये कह रहा हूँ जो खवातीन देख रही थी उनके कमेंट्स आपको देखने चाहिए थे कि वो कमेंट्स ऐसे ऐसे मारती थी कि ओ माय गॉड इज सो हैंडसम ओ माय गॉड इफ आई हैव समवन लाइक जो इन माय लाइफ आई विल मैरी हिम आई विल से यस एंड दिस। अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि ठीक है हम इसको एक्नॉलेज करते हैं और ये अगेन हम मैं बता रहा हूँ आप सब पूरे प्लेटफॉर्म को जो देख रहा है कि हम एंडोर्स नहीं कर रहे इस बिहेवियर को हम ये नहीं करें कि अच्छा बिहेवियर है लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई
फिर पसंद क्यों करती हूँ ऐसे मर्दों को? एग्जैक्टली जी फिर मानुसी व्हाई किस तरह व्हाई का तजाद कमेंट है? ये कैसा तजाद है? ये ये बहुत क्यों ही है खुला ऐसा? तजाद है ये हम्म, आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग डिलेमा ऑफ आवर सोसाइटी एंड आवर कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म आपकी बात सही है कि जो लड़का थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा एक्सर्ट करता है थोड़ा सा अपनी पावर ज्यादा दिखाता है अथॉरिटेटिव दिखाता है और जो स्टॉकिंग उस पे वो ज्यादा ही कुछ आगे होता है तो आई थिंक इट naturally जो है ना it he's carving a soft corner in the girl's heart by the way हम्म, तो हम्म, आई थिंक यही एक जब आई थिंक हमारे प्रीवियस रिव्यूज में मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि टॉक्सिक मुझे खाली बिलाल अब्बास का कैरेक्टर नहीं लगता मुझे टॉक्सिक जो है वो मुझे हानिया आमिर का भी कैरेक्टर है दैट शी इज इन दीज एपिसोड्स शी एग्रीज टू talk to him she agrees to go out and see him and talk to him in person तो ये जो आपके हम्म, एडवांसेस होते हैं ना लड़की का वेरी सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे होते हैं कि शी इज मेल्टिंग कि मतलब लड़के को आगे से हम्म, इंकरेजमेंट मिल रही होती है कि लुक आ गई है मुझसे बात कर हम्म, रही है और उसमें भी आप दिखाते हैं वो एपिसोड्स में दिखाते हैं कि वो बहुत ही सिवियर किस्म का स्टॉकर है एट द सेम टाइम उस दिखाते हैं कि जी वो ओल्ड एज होम में वो डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है वो अपनी दादी के लिए भी हाँ, परेशान है हम्म, सो द राइटर ने उसने बड़ा बैलेंस किया है but to be honest since I've been a victim of such a stalking harassment हम्म, myself not just हम्म, once twice thrice Sarah तो I've learned very important lessons और मुझे जब मैं ये ड्रामा देखती हूँ तो ये मुझे बड़ा ट्रिगर करता है बिकॉज रिसेंटली अभी पाकिस्तान में नूर मुकद्दम का केस हुआ हुआ है ठीक हाँ, है बिल्कुल बिल्कुल था। एंड देन इफ यू जो इन्फ्लुएंसर थी वो बच्ची सना ठीक है उसका केस हम्म, हुआ हम्म, शी हैड अ स्टॉकर फ्रेंड जिसको बाद में उसने हम्म, एज अ दोस्त बना लिया और फिर उससे बात भी हम्म, करती थी वो बंदा उसके घर तक पहुंच गया एंड ही शॉट हर डेड ठीक है हम्म, और अभी वेरी रिसेंट सामिया एक और इन्फ्लुएंसर अच्छा ये कब हुआ है? शी अभी हुआ है? सामिया हिजाज हाँ सामिया हिजाब आई थिंक शी इज एन इन्फ्लुएंसर और उसको जो इसी तरह स्टॉक करता था वो बंदा फिर उसने उसको दोस्त बनाया उसके साथ वो 2-3 ओ दफा वाह। चली गई और वो बंदे ने फिर बाद में क्या किया बिकॉज शी वॉज टॉकिंग टू अदर पीपल सो उस हम्म, बंदे ने उसको कहा कि जी तुम बात नहीं कर सकती दूसरे लोगों से एंड व्हेन शी रेजिस्टेड उसने उसके घर पे आके उसको किडनैप करने की कोशिश की ये अभी हुआ द है? एंटायर ये अभी रिसेंट हुआ है सो और किडनैप करके उसकी वीगो थी तो वो सारा उन्होंने सीसीटीवी फुटेज पे सारा रिकॉर्ड हुआ हुआ है दैट हाउ इज शी बीइंग किडनैप्ड हम्म, एंड हाउ इज शी बीइंग एबल टू पुश इनटू द कार और सारा कुछ एंड शी हम्म, सफर्ड ब्रूजेस अब जाहिर बात है एमएनए का बेटा था तो आई एम श्योर अब उसके बाद उसको अच्छा। जेल भी हुई लेकिन फिर उसकी जमानत भी हो गई नहीं, फिर उसका नहीं, यहाँ का है, हाँ इस मुल्क में कहाँ है? एग्जैक्टली तो आप देखिए ये सारे इंसिडेंट्स ये आपके रियल लाइफ सिचुएशन को डिपेक्ट करते हैं कि हाउ गर्ल्स फॉल फॉर इट बेसिकली जाहिर बात है एक दफा हम्म, लड़का हम्म, कॉन्स्टेंटली फोर्स पे करेगा तो आई थिंक हानिया के साथ भी कैरेक्टर में यही हो रहा है कि एट फर्स्ट शी रिफ्यूज टू सी हिम एंड देन एट द सेम हम्म, टाइम शी इज टॉकिंग टू हिम शी इज गोइंग आउट टू सी हिम जबकि उसकी वो नियत नहीं है बट इवेंचुअली भाई अगर आपने एक बंदे को आपने नहीं परस्यू करना तो आपने नहीं परस्यू करना यू हम्म, स्टे पुट हम्म, ऑन योर वर्ड्स राइट लेकिन हम्म, वो दिखा रहे हैं कि जी उसका सॉफ्ट कॉर्नर दिखा के उसको हो गया है कि ओ ये मेरी बहन के लिए भी काम कर रहा है ये मेरे लिए भी काम कर रहा है सो देयर हैज टू बी समथिंग तो हम्म, मुझे ये चीज बड़ी ट्रिगर कर रही है इस ड्रामे में एंड आई थिंक अगर बात आपकी वाली भी सही है कि अगर ये कैरेक्टर दानिश का या फिरोज खान का होता तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आता बट चूंकि हम्म, बिलाल की इतनी पर्सनालिटी इतनी उसकी वाइब हम्म, एक अच्छी यंग वाइब हानिया के साथ हम्म, उसकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री मैच कर रही है तो वो व्यूअरशिप भी अट्रैक्ट कर रही है सो बट आई हम्म। थिंक ये इस चीज को एड्रेस इन द सेंस मेरा ख्याल से कि इसका कोई बेहतर आई थिंक कोई क्या कहते हैं ऑल्टरनेट प्लॉट होना चाहिए था कि क्योंकि यार ये फिर एक मुझे पता क्या लगता है, हाँ मुझे क्या लगता है, मुझे मुझे एंड आई रियली वांट टू नॉट गिव अप ऑन माय राइटर्स और या पाकिस्तानी ड्रामा राइटर्स, ठीक है। मेरे अल्टरनेट प्लॉट जो मेरे माइंड में चल रहा था ना वो ये चल रहा था, प्रॉब्लली दिस स्टोरी इफ अच्छा मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो लोग देख रहे हैं उनसे भी सवाल करता हूँ। देखिए ये होता है 100% कि इस तरह की हम्म खवातीन ऐसे मर्दों से अट्रैक्ट हो हम्म जाती हैं जो कि इस हम्म तरह की हरकतें करते हैं, एंड फॉर देम इट्स वेरी मैनली,
दे थिंक इट्स अ वेरी मैनली थिंग फॉर आदमी है वो इस तरह की हरकत कर रहा है, ये उनको पसंद आ जाती है। उसके घर कुछ भिजवा दिया, कुछ कर दिया, तो हाँ, दे ये थिंक कर इट्स अ दिया, वेरी दे मैनली लाइक इट, थिंग। दे लाइक द हाँ, वो जो परसिस्टेंस, ठीक बेचारे है। जो इस तरह के एफर्ट्स नहीं करते, वो बेचारे मारे जाते हैं कि हाँ हमने तो हाँ, कुछ नहीं नहीं किया था, हम तो एफर्ट्स नहीं, पीछे उसके बैठ अलावा गए थे। सिंपल, हाँ नहीं एफर्ट्स के अलावा भी सिंपली बहुत से ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि यार इफ शी इज सेइंग नो टू मी देन इट मींस नो, पीरियड। मैं, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं इसके पीछे जाऊँ, सही है। सो दैट्स द प्रॉब्लम, सही है। अगेन हाँ, मैं थोड़ा डिविएट हो गया। अगर ये स्टोरी इस तरह से बन जाती कि लोग, you have, no matter how good looking is a guy, no matter how rich he एग्जैक्टली। is, ठीक है, no matter how much of a charmer he may seem to be, don't fall for this guy, don't एग्जैक्टली। ever fall for this guy because, और ये स्टोरी आगे जाके ऐसी बन जाएगा कि don't ever fall for this guy because this will happen, and then they show what will happen, and so all of a sudden Bilal's character would turn into negative because of his नेगेटिव। stalking traits, because of the way he's harassing. अच्छा, एक रीजनिंग तो खैर ये नहीं है कोई भी, बट यू ऑल्सो सी दैट बिलाल, कामयार, बिलाल छोड़ दो, कामयार डजंट हैव अ सिस्टर, he doesn't have a female figure in his house. So वैसे भी मर्दों को पता नहीं होता कि औरतों से दादी, कैसे बात करनी है। दादी, हाँ दादी है, दादी, बट ही वही डजंट हैव अ दिखाया है। सिस्टर ना, सिर्फ दादी है। हाँ, अच्छा, हाँ। दादी का इन्फ्लुएंस भी एक तरह से नेगेटिव ही है। आज की जो एपिसोड आई है उसमें भी दादी की बातें वो रिकॉल कर रहा है कि भाई सवाली बन के दर पे जाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, फिर कुछ मिल। सो द प्रॉब्लम विद मेरी जिंदगी है टू इज के द होल प्रोसेस ऑफ फॉलिंग इन लव एंड फॉलिंग फॉर अ गर्ल इज नॉट शोन राइट, ठीक है। Instead of burning Hania's car, he could have burnt somebody else's car to show his personality. Fine. He could have fallen in love with Hania in an instant. हो जाता है पहली नजर में मोहब्बत, लेकिन थप्पड़ खा के नहीं होना चाहिए था, किसी और तरीके से होना चाहिए था। आई थिंक दैट्स द फ्लॉ। अगर अगर आप ये चीज को हटा दें कि ही इज स्टॉकिंग हर, इज हरासिंग हर, बट ही फेल इन लव विद हर एंड देन इज कमिंग आफ्टर हर, तो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। आई होप कि राधेन शाह साहब ने हमारी हमारी पॉडकास्ट देख लें और प्लीज। कुछ थोड़ा सा नहीं, इस जरूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल ड्रामे को चेंज करे, छोटी छोटी सी चीजें करनी है, छोटी छोटी सी चेंजेस करनी है, एंड दिस ड्रामा इज ऑल। मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना कि ना चाहते हुए भी मैं बिलाल अब्बास की सीन देखना चाहता हूँ। मुझे वो हाँ। उस बंदे की एक्टिंग अट्रैक्ट करती है, और आज के एपिसोड में उसके मुश्किल से 2 या 3 सीन थे, तो बिल्कुल ही फीकी लगी एपिसोड। हाँ, आप कुछ कह रही थी मानस? नहीं, नहीं, आई आपकी मैं बस बात को ही सराहूंगी कि you're right कि the writer should make certain changes। और आई थिंक बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे ड्रामे ना आजकल बहुत अच्छी अक्कासी कर रहे हैं जो सोसाइटल नॉर्म्स है हमारे बेसिकली। तो अच्छा, अब तो सोसाइटल नॉर्म को तो आपने दिखा दिया, अब हाउ टू सेट इट राइट कि उन लड़कियों के लिए एक क्या मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए व्हेन दे आर बीइंग स्टॉक लाइक दिस, और उन लड़कों के लिए भी, बिकॉज हाँ आपने हाँ एक हाँ हाँ, पहले एपिसोड से लेके आप ये दिखा रहे हैं कि उस बंदे का टॉक्सिक ट्रेट ये है कि जब तक उसको थप्पड़ नहीं पड़ा उसको मोहब्बत नहीं हुई किसी से, मतलब सीरियसली, उसको, मतलब दैट मींस और उसको मोहब्बत और कर कोई लो तरीका भाग। आता भी नहीं है। नहीं, उसको कोई और तरीका आता भी नहीं है वो तरीका आता किसी भी भी नहीं लड़की है, को वो करने एग्जैक्टली। का। उसके लिए यही सो तरीका है कि मैं इसके घर पे बैठा रहूं, जा जाके हाँ, मैं कि मैं यही सब उसके घर करता पे। रहूं। सो आई हाँ थिंक एक मीडियोकर प्लेटफॉर्म वही होना चाहिए था कि अगर आप लड़की के हवाले से और लड़के के हवाले से रेमीडियल एक्शंस दिखाएं, जिस तरह ड्रामाज आजकल अक्कासी कर रहे हैं। आई थिंक काफी ऐसे हाँ ड्रामाज हैं हमारे पास ऑन गोइंग हैं जो कि साथ साथ आपको सोल्यूशन भी बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हाँ हमें इस तरह करना चाहिए था। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पॉइंट जरूर दिखाएं। ये इसका एज अ वन ऑफ एक लव स्टोरी जस्ट फॉर व्यूज, आई थिंक मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी हमारी बेचारी जो हमारी हाँ जितनी भी ऑडियंस हाँ, है उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती है, बिकॉज हम लोग इतने मैनिपुलेट हो चुके हैं इस टॉक्सिक लव के कि हाँ। हमें ये चीज बड़ी नॉर्मल लग रही होती है। इट्स नहीं हाई मुझे टाइम फॉर बताया ना, वी। महाविश महाविश, मुझे एक बात बताओ, 50 शेड्स ऑफ ग्रे बेस्ट सेलर बुक हाँ। कैसे बन गई? मैंने पढ़ी, मुझे तो समझ नहीं आई। मैंने शुरू के 4 पेजेस पढ़े, 10 पेजेस पढ़े, मैंने कहा यार ये इस बुक का नाम होना चाहिए 50 शेड्स ऑफ क्रिश्चियन, या इसका ग्रे का तो कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, फिर ग्रे का कोई वो एक ताल्लुक और, नहीं हाँ, है। फिर एक नेटफ्लिक्स की एक अजीबो गरीब सीरीज आई थी, नाम याद नहीं है, 365 समथिंग, अरे दैट वाज आल्सो अ हिट। सही है, उसमें भी वो मर्द डोमिनेटिंग था। अब ये दानिश तैमूर के ड्रामे आते हैं वो भी, यार मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक अवाम है हमारी जो ट्विटर या एक्स पे देखती है ड्रामा, कमेंट करती है, और एक अवाम है जो कि यूट्यूब पे कमेंट करती है। आप यूट्यूब के कमेंट देखें जाकर, पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर लविंग हिज Thousands of कैरेक्टर, comments. सही है। अच्छा, People are loving Hania and Bilal हाँ दोनों। हाँ, अच्छा हानिया तो बहुत फीकी है। हानिया हैज ओनली 2 or 3 एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस ही नहीं दे पा रही है वो।
ठीक है, वही वही एक्सप्रेशन है, अजीब सी शक्ल बना लेती है वो। बट यार मैं बिलाल अब्बास के बारे में ये जरूर कहना चाहूंगा, द मोस्ट, जिसे कहते हैं ना एलिवेटेड एक्टर, द मोस्ट इम्प्रूव्ड एक्टर, एवरी विद एवरी प्रोजेक्ट ही हैज इम्प्रूव्ड इज बिलाल अब्बास। और देखें, लोग जो है ना, इस चीज पे भी कमेंट में एक कमेंट था जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि यार एक्टर्स को इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेने ही नहीं चाहिए जो कि आपको मतलब जो कि इनकरेज करें। फाइन, हर किसी का ना मॉरल कॉम्पास होता होगा, बट आप देखें शाहरुख खान कैसे बना था। शाहरुख खान ने डर जैसा कैरेक्टर लिया था, आमिर खान ने मना कर दिया, सलमान खान ने मना कर दिया। शाहरुख खान ने अंजाम जैसा, बाजीगर जैसा कैरेक्टर, सलमान खान ने मना किया था। सो एक्टर को अपनी वर्सेटैलिटी दिखानी चाहिए। चीख में कैसी जबरदस्त वर्सेटैलिटी दिखाई थी बिलाल अब्बास ने, अ गुड लुकिंग बॉय बिकम बीइंग अ नेगेटिव पर्सन, यू नो, एंड अ विलन। तो कुडोस टू बिलाल अब्बास। ये ड्रामा अगर देखा जा रहा है तो मेरे लिए बेरेबल है, तो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के उसको ये रोल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या डेलिबरेटली इस तरह के सॉफ्ट रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के सिचुएशन को बेहतर करने की जरूरत की जा रही है। मलूजे खाते रखें सब लोग, कोई भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है कि ये चीज सही की जा रही है। बट एक्टिंग वाइज ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब बिलाल अब्बास। तो मेरी I तरफ से think बिलाल अब्बास को तो मैं कहूंगा, मेरी जिंदगी है तू points. नहीं होना चाहिए ड्रामा का नाम मेरा बिलाल अब्बास मेरी है तू होना जिंदगी है चाहिए ड्रामे का कामयार. नाम। हाँ, नहीं, बिलाल अब्बास कामयार तो एक कामयार एज ए कैरेक्टर इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। Bilal Abbas doing that character is doing a wonderful job making that negative character believable. बस मेरे हिसाब से तो ये है। आप बताइए कुछ। Yeah, I think you're right. I would agree. I think I would give both of them points for their acting. ठीक है, हानिया की presence ही काफी है मेरे ख्याल से, being the national crush of Pakistan. If she's present in the serial, वो हाँ, ये बात serial तो hit है। होने के लिए वही ready है. हाँ, हाँ, तो ये I बात तो would है। give both of the points to them for acting, but for the storyline, I strongly disagree. हम्म। I मुझे हम्म। like I said I could not watch because मुझे बार बार ये सारी स्टोरीज जब रिवॉल्व होती है, बिकॉज ये अभी बड़ी रीसेंट हैपनिंग्स है। अभी नूर मुकद्दम का केस भी अभी वो जज ने अभी हाँ, हाँ, एक हाँ। अलहदा उसका अलहदा प्रोपागेंडा है। सो आपकी सोसाइटी इन चीजों की वजह से सफर कर रही है। सो अगर आप उसी चीज को ग्लोरीफाई करके हम्म। आप दिखाएंगे तो मेरा थोड़ा मेरा सेंसरशिप होना स्टोरी चाहिए, पे सेंसरशिप होनी चाहिए। थोड़ा सा सेंसरशिप होनी चाहिए, और आई थिंक रिमेडियल एक्शंस की तरफ हमें जरूर आना चाहिए। But being हम्म। said that, Bilal Abbas and Hania Amir, fan both. व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? So yes. कैसी, क्या आपको मुसद्दिक मलिक की डायरेक्शन कैसे लग रही है? Yeah, Musaddiq Maliki though, I mean, he doesn't need any words, and हम्म। he is superb in उसने एक एक shot जो है, एक एक position, सब कुछ उसने angle, everything, the direction seems to be perfect. मुझे ऐसा कोई shot नहीं लगा जहाँ पे मुझे लगा कि डायरेक्टर ने ये चीज जो है ना कम की है सारा कुछ। आई थिंक कास्ट से लेके उनके मेकअप, एवरीथिंग इज जस्ट बीन ऑन स्पॉट, सो हम्म। उसमें तो कोई शनासाई नहीं है इसमें। अच्छा, एक एक तजाद पता ये भी है कि यार बहुत से ना लोगों के ना फैन फैन क्लब्स हैं कि कोई बिलाल अब्बास का फैन क्लब है, कोई अहाद रज़ा हाँ, मीर का फैन क्लब है, कोई दानिश तैमूर का फैन क्लब है, या कोई हुमायूं सईद का फैन क्लब है। तो वो ना जो लोग एंटाई बिलाल अब्बास है ना, वो बस यही कह रहे हैं कि इसको कैंसिल करो, बिलाल अब्बास को। बिलाल अब्बास को कैंसिल करो। अरे भाई, एक्टिंग एक्टिंग से आप उसको मतलब दिस इज सो रॉन्ग कि यार एक्टिंग तो वो कर ही रहा है। ठीक है, वो उसने टास्क लिया है, वो एक्टिंग कर रहा है, और मेरे ख्याल से वो एक्टिंग अच्छी कर रहा है, इसलिए आपको ये no, ड्रामा he's इतना खराब होने के हाँ, बावजूद, हाँ, इतनी, अगर इसकी जगह he's आप doing दानिश तैमूर या justice. फिरोज खान को रखें, हाँ, तो कोई देखेगा भी नहीं इस ड्रामे को। बट यू आर वॉचिंग इट बिकॉज ऑफ Exactly. बिलाल अब्बास। तो ये हमारा था मुख्तसर सा खुलासा, और समअप यही था कि भाई तजाद क्यों है आखिर। आपको जब नेटफ्लिक्स की यू आती तो आपको पसंद आता है, जब आपको कबीर सिंह आती तो पसंद आता है, जब आपको बिलाल अब्बास ये करता तो पसंद नहीं आता। तो ये तजाद क्यों है?